यूपी में पेट्रोल को लेकर पैनिक क्यों हो रहा है? योगी ने यूपी में युद्धकाल को लेकर क्या क्या तैयारी की है? योगी ने पीएम को यूपी पर क्या रिपोर्ट दी है? युद्धकाल में यूपी के अलग अलग जिलों में कतार लग रही है। लोग गाड़ियों और बाइकों के साथ साथ बड़े बड़े डिब्बे, गैलन और ड्रम लेकर पेट्रोल डीजल लेने पहुंच रहे हैं। पंप पर लोगों को घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। बात हाथापाई और मारपीट तक भी पहुंच गई। योगी अफवाहबाजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? योगी के पास युद्धकाल से निपटने का कौन सा सॉलिड आइडिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेठी में पेट्रोल के लिए मारामारी मची तो योगी की फोर्स ने फौरन एक्शन ले लिया। तीस पर मुकदमा और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कतार लगी तो योगी ने पुलिस को ग्राउंड पर उतार दिया। अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये 3 से 4 घंटे लगेंगे। 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। गोंडा में पेट्रोल को लेकर पैनिक हुआ तो योगी की फोर्स ने तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। ये तेल जरूरत की है, सबको बराबर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग लगे सबको तेल मिलेगा। तेल की जिले में कोई कमी नहीं है। अभी हमारी डीएसओ साहब से भी बात हुई है, तेल की कमी नहीं है। आप सबको मिलेगा, कल भी मिलेगा। आप लोग पैनिक बाइंग मत करिए। बाराबंकी में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह उड़ी तो योगी का सिस्टम ग्राउंड पर उतर गया। अभी जिस पंप पर आप खड़े हैं यहाँ 25,000 लीटर डीजल और 18,000 लीटर पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। बहराइच में पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा हुई तो कोरोना जैसा इंतजाम कर दिया गया। भीड़ को रोकने के लिए पेट्रोल पंप पर गेट लगा दिया गया। मेरठ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हुई तो मेरठ में रेड शुरू हो गई। 3 एजेंसियों पर एक्शन हुआ है। बलिया में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हुई तो योगी की टीम ने छापेमारी कर दी। 1015 गैस सिलेंडर गायब मिले हैं। अमेठी, गोरखपुर, जौनपुर, गोंडा, लखनऊ, बहराइच, महाराजगंज, मेरठ, बलिया, अयोध्या, यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की लाइन ना लग रही हो। युद्धकाल में यूपी में चुनौती बढ़ती जा रही है। यूपी में योगी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और चैलेंज से निपटने का सीएम योगी ने सॉलिड आइडिया निकाल लिया है। योगी ने पूरे सिस्टम को इसी काम पर लगा दिया है। यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पुलिस ग्राउंड पर ना हो, जहां योगी के अधिकारी मौजूद ना हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जमाखोरी और कालाबाजारी न पकड़ी जा रही हो। और अब युद्ध काल के लिए योगी यूपी को भी तैयार कर रहे हैं। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। यूपी में पेट्रोल पर पैनिक क्यों हो रहा है? यूपी में लॉकडाउन की अफवाह कौन उड़ा रहा है? यूपी में गैस की कालाबाजारी पर कितना एक्शन हुआ है? इन सब की डिटेल सीएम योगी ने पीएम मोदी को बता दी है। सीएम योगी के पास युद्धकाल से निपटने का सॉलिड आइडिया क्या है? योगी यूपी में कोरोना जैसी तैयारी करवा रहे हैं। इसकी पॉइंट टू पॉइंट रिपोर्ट योगी ने प्रधानमंत्री को दी है। यूपी में ना गैस की किल्लत है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल कम है। फिर भी यूपी में पैनिक वाली सिचुएशन बनाई जा रही है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस गोदामों तक लाइन नजर आ रही है। पहले गैस के नाम पर अफवाह फैलाई गई, अब पेट्रोल के नाम पर आग लगाई जा रही है।
ये यूपी के बाराबंकी की तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल पंप पर बाइकों की कतार लगी हुई है। पेट्रोल लेने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। बाराबंकी में आधी रात अचानक से सैकड़ों की भीड़ पेट्रोल पंप पहुंचने लगी। अफवाह की चिंगारी ने बाराबंकी में पैनिक वाली सिचुएशन पैदा कर दी। बाराबंकी में कुल मिलाकर 247 पेट्रोल पंप हैं। बाराबंकी के 5 पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हुआ, जिसके बाद बाराबंकी में अफवाह उड़ाई गई कि जिले में पेट्रोल खत्म हो गया है। अफवाह की ये चिंगारी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर इतनी तेजी से फैली कि पूरा बाराबंकी इस अफवाह की चपेट में आ गया। आधी रात को लोग बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। मामला इतना बिगड़ गया कि योगी की फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ग्राउंड पर आना पड़ा। खुद जिला पूर्ति अधिकारी मतलब कि डीएसओ को पेट्रोल पंप पर आना पड़ा। अभी जिस पंप पर आप खड़े हैं यहाँ 25,000 लीटर डीजल और 18,000 लीटर पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। अभी 18 केल डीजल और पेट्रोल इस पंप के लिए ऑन द वे है। पैनिक क्रिएट न करें। जनपद में डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी महोदय निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। कृपया पैनिक न हो और प्रतिबंध होकर अपना डीजल पेट्रोल प्राप्त करें। ऐसे में एक सवाल ये कि यूपी में पर्याप्त पेट्रोल डीजल है तो पंप पर लाइन क्यों लग रही है? पेट्रोल पंपों पर अचानक तेल क्यों खत्म हो रहा है? यूपी में जो लाइन पेट्रोल पंप पर लग रही है उसकी एक वजह है पैनिक बाइंग। इंडिया अपनी जरूरत का 50 से 55% खाड़ी देशों से खरीदता है। इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर शामिल है, जहां इस वक्त बम और गोले बरस रहे हैं। इसी युद्ध का फायदा उठाकर अफवाहबाज यूपी में तेल खत्म होने की अफवाह फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जबरदस्ती तेल खरीदने के लिए पंप पर पहुंच रहे हैं। गाड़ियों और बाइकों के साथ साथ गैलन और डिब्बे और केन लेकर भी पहुंच रहे हैं। यूपी में करीब 13,168 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। पंप मालिकों का कहना है कि अचानक 3 से 4 गुना तक भीड़ बढ़ गई है। जो पहले 1 लीटर डलवाता था वो कम से कम 4 लीटर डलवा रहा है। जो पहले 4 लीटर तेल लेता था वो अब सीधे टंकी फुल करवा रहा है। यही वजह है कि पैनिक बाइंग के कारण यूपी में कहीं कहीं पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो जा रहा है। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। तो आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी होगी, तभी तो कह रहे हैं कमी नहीं है। जब जिले में लाइन लगती है, जब किसी एक जिले के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल खत्म होता है तो अफवाह की चिंगारी एक नहीं बल्कि कई जिलों में फैल जाती है। हर जिले में पेट्रोल के लिए लोग लाइन लगाने लगते हैं, लेकिन इन अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यूपी के पास पर्याप्त तेल का स्टॉक है। यूपी में हर साल लगभग 500 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत होती है। उत्तर प्रदेश में अभी पेट्रोल और डीजल का 17 से 18 दिनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यूपी के अलग अलग डिपो और टर्मिनलों पर भी लगभग 10 से 12 दिनों का अतिरिक्त भंडार सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के अनुसार प्रदेश में ईंधन की सप्लाई लाइन पूरी तरह से मेंटेन है। अयोध्या बाईपास में ये निरंकारपुर है और ये दशमेश फिलिंग स्टेशन है। इस पेट्रोल पंप पे डीजल भी मिल रहा है और पेट्रोल भी मिल रहा है। गाड़ियां आ रही हैं, बहुत ना के बराबर यहाँ गाड़ियां हैं, कोई रश नहीं है और आराम से यहाँ पे डीजल पेट्रोल मिल रहा है। आप यहाँ पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब हैं, क्या नाम है? प्रवीण खरे। अच्छा, क्या स्थिति है पेट्रोल? स्थिति सामान्य है ये और सप्लाई भी बराबर मिल रही है हमको। डेली सप्लाई हमको 1 टैंकर मिला है और हम पूरी जनता को जितना जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से दिया। जैसे रोज में कितना डीजल कितना पेट्रोल आपके यहाँ आता है? हमारे यहाँ देखिए, एक गाड़ी रोज़ हमारे पास डीजल पेट्रोल लगभग आता है। जब सेल नहीं होती है तो दूसरे दिन आता है, नहीं तो 12,000 का हमारा टैंकर है, 12,000 लीटर का। तो कभी 6 डीजल आता है, 6 पेट्रोल रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे किसी दिन पेट्रोल की बिक्री ज़्यादा हो गई
तो हम पेट्रोल 6 मंगा लेते हैं, डीजल 6 मंगा लेते हैं। अगर डीजल की बिक्री ज़्यादा हुई तो 9,000 डीजल मंगवा लेते हैं, 3,000 पेट्रोल मंगवा लेते हैं। मतलब मोटे तौर पे रोज़ाना 12,000 लीटर डीजल और पेट्रोल की खपत आपके यहाँ है? नहीं, 12,000 नहीं है, 8 से 10,000 है, 6,000 है, 8,000 है। यूपी में सरकार के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक भी है और लगातार पेट्रोल और डीजल के टैंकर भी यूपी पहुंच रहे हैं। और अब अफवाहबाजों से निपटने के लिए योगी फोर्स और योगी का सिस्टम सब ग्राउंड पर उतर चुके हैं। एक एक जिले में एक्शन हो रहा है और योगी ने अफवाहबाजों को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के डीएम और पुलिस के अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है ताकि किसी भी कॉमन मैन को दिक्कत ना हो। इसलिए जहां जहां पेट्रोल को लेकर पैनिक हो रहा है, वहां वहां योगी की फोर्स और अधिकारी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। देवरिया में भी तेल के लिए जबरदस्त मारामारी मची हुई थी। जिले के अलग अलग पेट्रोल पंप पर लाइन लग रही थी। अब योगी ने विधायक और मंत्रियों को भी ग्राउंड पर उतार दिया है। देवरिया के विधायक शलभ मणि पेट्रोल पंपों का चक्कर लगा रहे हैं, खुद पंप पर जाकर तेल भरवा रहे हैं। हयावा में एकदम भीड़ लगाए हुए हैं। देखिए इधर भी केवल एक ट्रक खड़ा है, आप देखिए केवल एक ट्रक खड़ा है और उनको भी अभी तेल मिल जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पैनिक मत होइए। देवरिया में हम लोग खड़े हैं, पर्याप्त डीजल पर्याप्त पेट्रोल उपलब्ध है। 28 दिन से ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है और योगी 28 दिन से एक्शन में है। योगी ने युद्ध काल की तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दी थी जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जब यूपी में पहली बार गैस की कतार लगी थी। वैसे तो योगी हर दिन तेल गैस का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से मीटिंग से पहले योगी ने यूपी में 2 उच्च स्तरीय बैठक भी की है। 12 मार्च को सीएम योगी ने लखनऊ में यूपी सरकार के अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें यूपी में तेल और गैस की सप्लाई लगातार जारी रखने की रणनीति बनाई थी। 26 मार्च को योगी ने गोरखपुर में भी तेल और गैस की सप्लाई की स्थिति का जायजा लिया था। योगी ने गोरखपुर के मंच से पूरे यूपी को मैसेज दिया था कि यूपी में ना तेल की कमी है और ना ही गैस की किल्लत। योगी पहले दिन से यूपी को अफवाहबाजों से सावधान कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। 12 मार्च की बैठक के बाद ही योगी ने यूपी में गैस और तेल की कालाबाजारी रोकने का ब्लूप्रिंट बना लिया था। योगी ने हर जिले के डीएम, एसपी, खाद्य आपूर्ति विभाग और प्रवर्तन विभाग की टीमों को गैस की कालाबाजारी और पेट्रोल की सिचुएशन को कंट्रोल करने के काम पर लगा दिया था। योगी ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें क्या क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है पुलिस की तैनाती। योगी ने जरूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप और गैस गोदामों पर अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात करने का निर्देश दिया है। दूसरा पॉइंट, कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक। योगी सरकार गैस की कालाबाजारी और पेट्रोल की जमाखोरी पर रोक लगा रही है। कहीं कहीं पेट्रोल पंप पर ज्यादा भीड़ बढ़ने पर लिमिट तय की जा रही है। अफवाहबाजों पर एक्शन। जो लोग यूपी में ईंधन की कमी की गलत सूचना फैला रहे हैं, अब योगी की पुलिस ऐसे अकाउंट पर एक्शन की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ हर काम को मिशन मोड में करते हैं। हर प्लान को ग्राउंड पर युद्ध स्तर की तैयारी और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ उतारते हैं। जब भी कोई यूपी में पैनिक पैदा करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से युद्ध छेड़ देते हैं। योगी की टॉप प्रायोरिटी पर यूपी का कॉमन मैन रहता है।
यूपी में योगी ने कोरोना काल की तरह ही हर जिले में स्पेशल कंट्रोल रूम बनवाए हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे और 7 दिन खुले हुए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग का ये विशेष कंट्रोल रूम हर जिले में ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। जरूरत पड़ने पर कॉमन मैन अपनी शिकायत भी इन कंट्रोल रूम में दर्ज करवा सकता है। यूपी में जितना पैनिक पेट्रोल को लेकर किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा माहौल रसोई गैस की लगने वाली कतार को लेकर बनाया गया था। लेकिन योगी ने रसोई गैस की कालाबाजारी को रोककर किल्लत वाले अफवाह की कमर तोड़ दी। योगी की 3 टीमें इस वक्त यूपी के 75 जिलों में ग्राउंड पर एक्टिव हैं और इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी ने कैसे गैस की कालाबाजारी को कंट्रोल किया है, अब वो भी देख लीजिए। यह बलिया की तस्वीर है। बलिया की गैस एजेंसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। एजेंसी संचालक गैस सिलेंडर पर मुनाफा कमा रहा था। बिना बुकिंग ही सिलेंडर को मनमाने दामों पर बेच रहा था। लेकिन लोगों की शिकायत के बाद अब एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जब योगी की टीम गैस गोदाम पर रेड के लिए पहुंची तो पता चला कि खाली सिलेंडर को एजेंसी संचालक ने भरे सिलेंडर की जगह रख दिया था ताकि गिनती हो तो सिलेंडर पूरे मिले। लेकिन योगी की टीम ने इस खेल का खुलासा कर दिया। एजेंसी के स्टॉक में 55 खाली सिलेंडर मिलने थे, जबकि 635 खाली सिलेंडर मिले। गोदाम से 1015 भरे हुए गैस सिलेंडर गायब मिले हैं। मेरठ में भी रसोई गैस की सिलेंडरों की सप्लाई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में की जा रही थी। ब्लू की जगह लाल सिलेंडर का खुला खेल चल रहा था। लेकिन योगी की फोर्स ने कालाबाजारी रोकने वालों की क्राइम फाइल बना दी है। जिला आपूर्ति विभाग और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरठ में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। 3 एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब ये कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये सारा खेल कालाबाजारी का है। जो सिलेंडर की कतार नजर आ रही है, उसके पीछे वो मुनाफाखोर हैं जो युद्ध की इस स्थिति में सिलेंडरों की कालाबाजारी में जुटे हैं। और इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए योगी ने अपने पूरे सिस्टम को ग्राउंड पर उतार दिया है। सिलेंडर माफिया पर योगी पुलिस जबरदस्त ढंग से नकेल कस रही है। 12 मार्च 2026 से अब तक यूपी में 12,732 से अधिक स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की गई है। इसमें पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण केंद्र और गोदाम शामिल हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 177 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 25 एफआईआर केवल एलपीजी वितरकों के खिलाफ है। कालाबाजारी में शामिल 16 कुख्यात माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि कुल 185 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई है।